का मुख्य उद्देश्य क्या? हम चाहते थे कि मीडिया के थ्रू जी। लोगों तक और डॉक्टरों तक ये बात जाए कि 17 सितंबर WHO स्पॉन्सर्ड हर साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे होता है और उसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे पेशेंट का इलाज सेफ हो। हर साल एक अलग थीम होता है। इस साल का थीम है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, मेक इट राइट, गेट इट सेफ। तो हम लोग इस बार बात करेंगे। 2 दिन का ये मीटिंग है और साथ साथ में हम लोग मेडिकल एग्जीबिशन इक्विपमेंट्स का भी लगाए हैं, दवा के भी लगाए हैं, जिससे लोगों को पता चले कि लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या है। हॉस्पिटल फर्नीचर के भी लोग स्टॉल लगाएंगे, इससे पता चले कि लोकली हम लोग के यहाँ कितना अच्छा फर्नीचर बन रहा है और क्या ले सकते हैं। इसमें हम लोगों को आ रहे हैं इनोग्रेट करने के लिए माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और श्री मंगल पांडे जी, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। साथ साथ WHO के जो हेड हैं बिहार में, आशीष सत्यपति जी आ रहे हैं। काहो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्रेडिटेड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड बढ़े, इन्फेक्शन कम हो, जांच सही हो, इसका ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हेड डॉक्टर विजय अग्रवाल रहेंगे। इसमें AHPI एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉस्पिटल का वेलफेयर और हॉस्पिटल के इंटरेस्ट का बात करता है और इलाज कैसे अच्छा हो। उसके पास्ट प्रेसिडेंट एलेक्स थॉमस आ रहे हैं। IMA के पास्ट प्रेसिडेंट शाहजा जी आ रहे हैं। तो और पहला बार हो रहा है कि पटना के जितने मेजर हॉस्पिटल हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, जिससे हम लोग सब मिल के पेशेंट सेफ्टी की बात करें। सारे हॉस्पिटल इसमें डॉक्टर से कहाँ पे होगा सर? ये मौर्या होटल में। जी सर, मुझे ये कहना है कि सर ये सब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 में इस पर मनाया जा रहा है। आखिर ये 17 सितंबर को क्यों मनाया जा रहा है? आखिर ये दिन खास क्यों है सर? थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। नो, WHO ने डिसाइड किया कि ये 17 सितंबर को होगा और हम लोग फॉलो करते हैं। सर, तो इस खास मीटिंग में आपके जो कई सारे हॉस्पिटल भी शामिल हो रहे हैं, यानी मेडिवर्सल भी शामिल हो रहा है, बीकापुर हॉस्पिटल भी शामिल हो रहा है, सेवरल हॉस्पिटल भी शामिल हो रहा है, मेदांता है, सवेरा है, शामिल हो रहा है, पारस हमरी भी शामिल हो रहा है। सर, क्या कुछ खास प्लान होने वाला है उसके? प्लान ये होना है कि हमारे स्पीकर बाहर से होंगे और चेयरपर्सन हमारे लोकल हॉस्पिटल्स के उसके लोग रहेंगे। वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि पटना में हम लोग क्या कर रहे हैं, और बाहर से जो आएंगे उनसे हम लोग आदान प्रदान करेंगे, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट और सेफ कैसे हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट डे जो 18 को कर रहे हैं उसमें हम लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, उस पर हम लोग हॉस्पिटल में उससे क्या क्या हो सकता है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, और हमारे बॉम्बे से एक आ रहे हैं, वो बात करेंगे AI पे। फिर रोबोटिक सर्जरी अब अफोर्डेबल होने जा रहा है, चूँकि इंडिया में खुद बन रहा है मंत्रा रोबोट्स। तो हम लोग अपने पटना में रूबन में पहला बिहार झारखंड पे लगाए हैं। तो उसका क्या स्कोप है, डॉक्टरों को बताएं, लोगों तक बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो हम लोग बात करेंगे वो ऑर्गन डोनेशन पे करेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर, पटना के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर बताएंगे कि कितना किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, कितने लीवर फेलियर के पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हम जो डायलिसिस करते हैं वो टेम्प्रेरी चीज़ है, उससे लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। ट्रांसप्लांट ही एक रिप्लेसमेंट ही रियल उसका ट्रीटमेंट है। तो उसमें हम लोग पब्लिक अवेयरनेस, मीडिया का अवेयरनेस कि हम लोग किडनी डोनेट करें, लीवर डोनेट करें। उससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस होता है, परिवार के एक यंग लोगों का एक्सीडेंट हो गया, ड्राउन कर गए और उनको सही समय पर ICU पहुंच गए और उनका ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन उनका हार्ट, लंग, किडनी सब परफेक्ट काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक मेंटेन्ड है, तो उनको उनका 6 ऑर्गन 6 लोगों का जान बचा सकता है। सर, क्वेश्चन है कि सर आप जो है बिहार स्टेट काउंसिल एंड
डायरेक्टर है आप, आपका नाम डॉक्टर सत्याजीत कुमार सिंह है। जी हाँ। सर, एक डॉक्टर को किस तरीके से पेशेंट्स के साथ लॉयल होना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और आप हालांकि जो है बिहार स्टेट काउंसिल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो किस तरीके के पेशेंट्स के साथ, पेशेंट के साथ बिहेव करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं ये बता दूं, छोटा सा एग्जांपल देके, कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाउ यू टॉक टू द पेशेंट। मैं एक इंस्टेंस जो अपने बहुत जूनियर डॉक्टरों को बताया, मैं स्कॉटलैंड में काम कर रहा था। वहाँ स्कॉटिश लेडीज 65 साल की लेडी थी, उसका कैंसर का इलाज हुआ था और उसका फिस्चुला हो गया था, उसके इंटेस्टिन से और विजाइना से फिस्चुला हो गया, तो स्वाइल्ड रहता था, पेनफुल था, कैंसर का इलाज हो चुका था। तो वहाँ हमारे जो सर्जन थे वो लंदन बॉर्न थे, पढ़े हुए लिवरपूल के थे, उनका एक्सेंट ग्लासगो एक्सेंट से बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं था। तो वो उन्होंने बताया उस लेडी को कि देखिए आपको ऑपरेशन है, कोलोस्टमी करना होगा, इसको डाइवर्ट करना होगा। लेडी बोली, नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज बॉडी लैंग्वेज और हिज वे ऑफ टेलिंग, डॉक्टर आई हैड एनफ इन माय लाइफ, आई डोंट वांट एनी मोर सर्जरी। वो नेक्स्ट डे छुट्टी में चले गए। तो एक यंग स्कॉटिश कंसल्टेंट थे इयन मैकेंजी, मैं उनके बारे में बोला कि इयन, दिस पेशेंट नीड्स सर्जरी बट शी हैज़ नॉट बीन टॉक प्रॉपरली, सो लेट्स टॉक अगेन। तो वो जो हमने अपने अस्पताल में भी किया है, वो पिछावन पे बैठ गए, उसके कर्टन लगा लिए, उसका एक हाथ अपने दोनों पाम के बीच में ला के स्ट्रोक करते हुए उसके फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में बात करते करते बोले, देखो अभी जो प्रॉब्लम तुम्हारा है, ये तुम्हारा डेथ अगले महीना में और अगले साल होगा कि नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर जब तक बचे हो तब तक तुमको एक प्रॉब्लम देता रहेगा, लेकिन 1 घंटा का ऑपरेशन है, हम यहाँ पर ला देंगे और यहाँ बैग में जमा होगा, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो स्मेल होता है, पेन होता है। ये the same lady third day says, Mr. McKenzie, I know I'm frail, I may die on the table, but if you want to operate, you can go ahead. So that's a magic of, you know, interaction. That's the magic of counseling. तो पेशेंट्स को बहुत इत्मीनान से बैठ के उसके हर प्रॉब्लम को जानना चाहिए, हर तकलीफ को जानना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में पहले क्या बीमारी है, तो थॉरो यू नो योर पेशेंट, तब उसको पूरा एग्जामिन करें। हम जैसे किडनी स्टोन का इलाज करते हैं, लेकिन हम पेट छूते हैं तो किडनी पल्पेट नहीं होता है, स्टोन पता नहीं चलता, लेकिन तभी मैं करता हूँ, क्यों? कि उसे लगता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा से देख रहे हैं, तो ये संबंध बन जाता है जी। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पर ट्रस्ट जब होगा तभी आपकी बात को करेगा। वो तरीका है बात और एग्जामिन थोड़ा करके कंसल्ट करने का। मैं अपने जूनियर्स को बताता हूँ और मैं 1975 से मरीज देख रहा हूँ, 50 साल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा 2 चीज़ हमने इंजॉय किया है और हम सऊदी में भी काम किए हैं, हम इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में काम किए हैं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ पटना से गया था, इंग्लिश हमारी कमज़ोर थी, लेकिन उन लोगों से मिक्स करते रहे तो हम भी एक्वायर कर लिए, तो उनसे हम बात करते थे। सऊदी में हम इंटरप्रेटर के थ्रू बात करते थे, अरबी इंग्लिश इंटरप्रेशन में, तब भी पेशेंट के आंसू सामने आते थे। ये प्रिविलेज सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को है और इस चीज़ को डॉक्टरों को गर्व के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि आई एम डिफरेंट। ओके। और मैं बताता हूँ कि मैं ज़िंदगी में 2 चीज़ इंजॉय की हूँ, एक पेशेंट के साथ में मेरा रिश्ता, चाहे वो पटने का हो, चाहे सऊदी का हो, चाहे ब्रिटेन की किसी जगह का हो, और दूसरा मैं किसी से कम नहीं हूँ। मीन्स हम हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो इलाज है, जो अफोर्डेबल है, मैं उसको लाऊँ। अब नया तरीका है, कॉस्टली है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कैसे करूँ वो अफोर्डेबल कॉमन पीपल को भी हो। तो ये 2 चीज़ मैं इंजॉय किया हूँ और यही पेशेंट के साथ में मैं चाहता हूँ कि हर डॉक्टर पेशेंट से इमोशनली कनेक्ट हो और इंस्टीट्यूशन के प्रति वफादार हो। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।